हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ईथरों में समावयवता या आइसोमेरिज्म इन ईथर। तो दोस्तों देखिए, जो ईथर में समावयवता मतलब देखिए अणुसूत्र सेम रहे लेकिन उनकी संरचना में किसी न किसी तरह का क्या हो, परिवर्तन हो, लेकिन अणुसूत्र कैसा हो, एक जैसा। ठीक है, वो आपके क्या कहलाते हैं, समावेयी। ठीक है, तो ईथर में अगर इस तरह की समावयवता होती है उसको क्या बोलते हैं, ईथरों की समावयवता, या ये किस नाम से आती है, आइसोमेरिज्म। तो देखिए, जो ईथर है वो निम्न समावयवता दिखाता है। तो पहले हम बात करें किसकी, क्रियात्मक समावयवता, मतलब फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आपको पता है कि केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप जो है, जैसे आपका एल्कोहल है, ईथर है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो यहाँ पे क्या होगा, ईथर संगत मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के क्रियात्मक समावेयी होते हैं। ठीक है, तो मतलब जो ईथर है वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मतलब जिसमें एल्कोहल की संख्या कितनी हो, एक हो। ठीक है, एल्कोहलों के ये क्या होते हैं, क्रियात्मक समावेयी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखिए CH3 CH2OH। अब इसको हम, जो आपका ईथर है, ईथर आपको पता है क्या सूत्र होता है इसका, जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, RO और R। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा क्या है, CH3 CH2 और ये आपका क्या हो गया, OH। ठीक है, तो अब इसको हम ईथर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये देखिए, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये कहाँ चलाएगा, इसके पास। ठीक है, एक संरचना तो ये हो गई ईथर की, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और दूसरा हम कैसे लिख लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, CH3। ठीक है, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, इसके पास, और ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, बीच में। तो ये बन गया, ईथर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, क्रियात्मक समावेयी। ठीक है, अगर हम इसके क्रियात्मक समूह को देखते हैं तो इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। अब अणुसूत्र देखिए इसका, कार्बन इसमें एक है, दो है, तो यहाँ भी कार्बन एक और दो, हाइड्रोजन 3 2 5 और एक 6, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 3 3 6, ऑक्सीजन कितनी, एक, तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितनी है, एक। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, एथेनॉल, और ये क्या हो जाएगा, डाईमेथिल ईथर। ठीक है, लेकिन इसके अणुसूत्र कैसे हैं, एक जैसे, संरचना कैसी होगी, अलग अलग, इसकी वजह से इनका नाम भी क्या हो गया, चल। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए मध्यावयवता, मेटामेरिज्म, वे ईथर जिनमें ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हुए एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं मध्यावयवी कहलाते हैं। ठीक है, वे ईथर जिनमें ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े, तो ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े क्या एल्किल समूह कैसे हों, अलग अलग, तो वो आपका क्या कहलाएगा, मध्यावयवी। जैसे ये आपका डाईएथिल ईथर दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक तो इस रूप में मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर और दूसरा मेथिल एन प्रोपिल ईथर। ठीक है, या फिर देखिए जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ये आपका C2H5 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, OC2H5। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मध्यावयी दिए हो तो ये क्या बोल रहा है कि जब ऑक्सीजन से जुड़े हुए एल्किल समूह दोनों कैसे हों, अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, इसको हमको इस तरह से लिखना है कि अलग अलग चेन बन जाए। तो यहाँ पे अगर हम क्या लिखते हैं, CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, O। अब हमारे पास कार्बन कितनी बच रही है, 3, तो यहाँ पे हम क्या लिख दें, CH, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, CH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, जब इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3O, यहाँ पे CH, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। ठीक, अब देखिए इसको काउंट कर लेते हैं, सेम है कि नहीं, 1 2 3 4, कितने कार्बन है यहाँ पे, 4, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 3 6 7 8 9 10, यहाँ पे 3 2 3 दूनी 6 6 3 9 9 और 1 10, ऑक्सीजन 1, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 1।
ठीक है, तो एक तो इसको इस तरह से लिख लिया, ठीक है। अब इसको, इसका हम IUPAC नाम भी लिख लेते हैं। तो देखो IUPAC नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। आपको पता है कि कार्बन जिधर कम कार्बन हो इधर ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं मेथॉक्सी। मेथॉक्सी, और ये आपकी मेथॉक्सी किस नंबर पे जुड़ा हुआ है आपको बताया था, सबसे लंबी कार्बन चेन 1 2 3, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे मेथॉक्सी जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2 मेथॉक्सी। 2 मेथॉक्सी, और पूरी श्रृंखला किसकी है, ये प्रोपेन की, ठीक है, ठीक है। तो देखो गाड़ी वाला आ गया, घर से कचरा निकालना पड़ेगा। आप भी अपने दिमाग के कचड़े को निकाल के ना, इस तरह के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो इसको आप याद कर लो, ठीक है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, एक तो हमने ऐसे लिख लिया। अब सेम अणुसूत्र को हम एक और टाइप कैसे लिख सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे क्या हो गया, CH3, ठीक है, यहाँ पे क्या है O, फिर इसी को हम सीधी लाइन में लिख देते हैं CH2, यहाँ पे आपका क्या हो गया, क्या आएगा, क्या आएगा CH2, और यहाँ पे क्या आएगा CH3, 3 2 5 6 7 7 3 10, हो गया ना सही। देखो यहाँ पे कितने हैं, 3, यहाँ पे कितना 6 3 9 और 1 10, यहाँ भी हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 3 10, ठीक है। कार्बन भी 1 2 3 4, यहाँ भी कार्बन 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या है आपका ऑक्सीजन। तो अगर इसका हम साधारण नाम लिखेंगे तो पहले नंबर पे क्या है, मेथॉक्सी जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, 1 मेथॉक्सी, और पूरी ये श्रृंखला किसकी है, प्रोपेन की, 3 कार्बन है, तो 1 मेथॉक्सी आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेन। साधारण नाम इसका क्या हो जाएगा, मेथिल प्रोपिल ईथर, ठीक है। तो ये देखो अणुसूत्र तो सेम है, क्या ये 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, लेकिन इनके जो समावेही हैं वो अलग अलग तरह से इस तरह से बन सकते हैं, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। अगला है आपका स्थान समावयवता या स्थिति समावयवता। जब यौगिकों के कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्रियात्मक समूह जैसे एल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, क्रियात्मक समूह, जो किसी भी श्रृंखला के गुण को निर्धारित करते हैं। प्रतिस्थापी समूह जैसे मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल, जो किसी भी श्रृंखला में जुड़ा होता है, वो क्या होता है, प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी मतलब एक कोई भी परमाणु को हटाकर वहां पे दूसरा कोई भी परमाणु जुड़ जाए, वो आपके क्या कहलाते हैं, प्रतिस्थापी। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी समूह की स्थिति भिन्न भिन्न होती है, तो इसे स्थान समावयवता कहते हैं, मतलब इनके जुड़ने का स्थान कैसा हो, अलग अलग। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, स्थान समावयवी। स्थान समावयवता दर्शाने के लिए ईथर में कार्बन परमाणु 4 या अधिक होना आवश्यक है। मतलब इसमें ये शर्त है कि अगर स्थान समावयवता होगी तो कार्बन परमाणुओं की संख्या या तो 4 होगी या उससे ज्यादा, ये इससे कम में स्थान समावयवता नहीं दिखा सकते। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या है आपका अणुसूत्र C4H10O, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखें, 2 रूपों में लिख सकते हैं। एक तो सीधी श्रृंखला CH3 सिंगल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। और दूसरा हम इसको आइसो, साधारण नाम इसका आपको हमने बताया था कि ये आपका क्या हो जाएगा, मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर। तो इसका जो IUPAC नाम है क्या हो जाएगा, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। तो है तो सेम, ठीक है, लेकिन इनके जुड़ने का जो स्थान है वो कैसा है, अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे ये 1 मेथॉक्सी प्रोपेन हो गया, तो यहाँ पे 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। संरचना इनकी कैसी है, अलग अलग। तो फिर ऐसे इसका देख लेते हैं C5H12 और आपका O। तो इसमें भी वही सेम कंडीशन, यहाँ पे जैसे आपका मेथॉक्सी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। 2 मेथॉक्सी प्रोपेन 1 मेथॉक्सी प्रोपेन, यहाँ पे मेथिल जुड़ा था, यहाँ पे एथिल जुड़ा है तो 1 एथॉक्सी प्रोपेन, और या दूसरा क्या हो जाएगा 2 एथॉक्सी प्रोपेन, सेम ऐसे ही है। और ये आपका क्या है, जैसे यहाँ पे देखो
यहाँ पे ब्यूटेन है, ठीक है। तो 1 मेथॉक्सी मतलब पहली जगह पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथेन। तो 1 मेथॉक्सी, ये पूरी सीरीज किससे है, 1 2 3 4 ब्यूटेन की। तो 1 मेथॉक्सी ब्यूटेन, यहाँ पे भी CH3OCH। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे हमने आइसो बनाया था, लेकिन यहाँ पे कार्बन चेन कितनी है, कार्बन कितनी है, ज़्यादा है। तो ये अब इसमें भी हम ध्यान रखेंगे कि जिधर से ये पास में पड़ रहा है उधर से हम नंबरिंग करें। क्या, ये आपका ईथर समूह। तो इधर से 1 2 दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4। तो 2 मेथॉक्सी और पूरी श्रृंखला किसकी हो जाएगी, ब्यूटेन की, ठीक है। तो मतलब जब स्थान इनका जुड़ने का अलग अलग हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, स्थान समावयवता, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, इथरो में समावयवता या आइसोमेरिज्म। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर, आपको मन करता है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।